रचित सुसमाचार उसका 7 का 13 और 14 वचन को पढ़े। 32 7 का 13 और 14। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ, इसलिए सकेत फाटक से, कठिन रास्ता से गुजरो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग, सरल है मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं और बहुत से हैं, जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचा देता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते और हैं। थोड़े लोग हैं जो जीवन को पाते हैं। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वह मार्ग और कठिन है वह रास्ता जो कहाँ पहुंचाएगा? जीवन को पहुंचाएगा। परंतु चाकल है वह मार्ग। चाकर मतलब सब कुछ आएगा, दुनियादारी सब कुछ आप करते हैं और चर्च भी जाते हैं, और रास्ता कहाँ जाएगा? विनाश को पहुंचाएगा। हालेलुया। चर्च जा रहे, उद्धार क्या है, छुटकारा क्या है, मोक्ष प्राप्ति क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं है। बाइबल क्या कहती है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वह मार्ग और कठिन है वह रास्ता जो जीवन को पहुंचा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जानते आज कई जगह प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, लेकिन क्या प्रभु के लोग रुक जा रहे हैं? नहीं, कठिन रास्ते में भी होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ रहे, हमेशा प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये कठिन रास्ता है, और जो दुनिया का सब चीज करता है उसके लिए कोई मतलब नहीं। चर्च भी जाओ, शराब भी पियो, खैनी भी खाओ, एक दूसरे के साथ कुछ भी कर लो, वो सब कुछ सही है। और रास्ता बाइबल क्या कहती है? चाकल रास्ता है, चौड़ा रास्ता है वो। अब उस रास्ता को पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। और ऐसी चौड़ा रास्ता कहाँ ले जाएगा? कहाँ? विनाश को पहुंचाएगा, विनाश, नाश की जगह पहुंचा जाएगा। हालेलुया। परंतु साकरा रास्ता चलने वाले थोड़े लोग हैं जो उसे क्या करते हैं? पाते हैं। बाइबल में लिखा है, इस वचन को एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि सकेत है वह फाटक, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग, कठिन है। देखो, प्रभु यीशु मसीह के रास्ता में चलने के लिए क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आपको कठिन रास्ता में होकर भी परमेश्वर के महिमा करने के लिए नहीं छोड़ना है। हाँ, जो जीवन को पहुंचाता है, तो कठिन रास्ता में आप चलेंगे, हर चीज को सहते हुए, हर चीज का सामना करते हुए आप चल रहे प्रभु के साथ में, तो कहाँ पहुंचाएगा? जीवन के मार्ग। जीवन कहाँ है? स्वर्ग जीवन, अनंत जीवन में आपको पहुंचाएगा। हाँ, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या लिखा है? थोड़े लोग हैं जो जीवन को प्राप्त करते हैं। भीड़ को देखकर प्रभु नहीं ले जाएगा। हालेलुया। अब अकेले भी विश्वासी हैं, पहाड़ पर भी है, जंगल पर भी है, कहीं पर भी छुपे हुए हैं, या शहर में, नगर में, कहीं भी आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर का कठिन रास्ते पर आप चलते हैं, वहां से प्रभु आपको खोज कर निकालेगा। हालेलुया। और आपको जीवन के यहाँ तक पहुंचा देगा। हालेलुया। ये मत सोचना कि हम तो अकेले इधर छिपे रहते, कहाँ प्रभु हमें देखेगा। प्रभु खोज कर, ढूंढ कर निकाल लेगा अपने लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। परंतु चाकल रास्ता में चलने वाले, चौड़ा रास्ता में चलने वालों को परमेश्वर क्या कहता है? विनाश को पहुंचाएगा। हाँ, पढ़ेंगे 14 को। क्योंकि सकेत है वह फाटक, सकेत है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग, कठिन है वह मार्ग, जीवन को पहुंचाएगा। थोड़े हैं जो उसे पाते थोड़े लोग ही इसको प्राप्त करेंगे।
हाँ आगे पढ़े। मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 का 21 और 22 को पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 7 का 21-22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहते रहते हैं, उनमें से स्वर्ग के राज में कोई नहीं जाएगा। या कैसा वचन है, या किस प्रकार का संदेश है, आप सोच रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु करता है और शाम होते होते 10 को गुनाह करके बैठ जाता है और चर्च भी जाता है, तो हे प्रभु केवल कहने वाले परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। वही जाएंगे जो परमेश्वर के संदेश और उसके कलाम के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब कहेगा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? दुष्ट आत्मा तो निकाला, लेकिन तेरा जीवन क्या था? वचन के अनुसार दुष्ट आत्मा भी निकालो, भविष्यवाणी भी करो, लेकिन तुम्हारा जीवन वचन के अनुसार नहीं है तो तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु केवल करता और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता तो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के इस वचन को सुनकर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाता है, तब परमेश्वर उसके लिए क्या करता है। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 7 का 24 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो व्यक्ति मेरी ये बातें सुन करके किसको मानता है? परमेश्वर का वचन को मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा, जिसने अपना घर को कहाँ बनाया? चट्टान पर बना देगा। हालेलुया। परंतु याद रखो, जो व्यक्ति मेरी इस वचन को सुनकर, किसका वचन को? प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को सुनकर उसके अनुसार चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसका घर चट्टान पर बना है। हालेलुया। आपका विश्वास चट्टान पर नींव डाला गया है। आपका विश्वास एक चट्टान पर खोद कर घर बनाने वाला मकान, उसमें आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उस घर में लहरें चले, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। पूरा पढ़िएगा उस वचन को। और मैं बरसा, हाँ, और बाढ़ें आई, मैं भी बरसेगा, बाढ़ भी आएंगी, आंधियां चलेगी, उस घर से टकराएगी, फिर भी वो नहीं गिरा। हालेलुया। क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डाली गई है। हालेलुया। आज कई लोगों का जीवन में थोड़ा भी मुसीबत आता है तो क्या बोलते हैं?
अरे इतना बड़ा समस्या है, हम कैसे प्रभु के मार्ग में जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे। मेरे पति तो मारता है, मुझे तो रोज गाली मिलता है, मुझे तो समाज वाले से हालेलुया वाला बोलकर तिरस्कार किया जाता है, मुझे तो लोग क्या करते हैं, ठाठा उड़ाते हैं। बाइबल क्या कही है? मेरा इस वचन के अनुसार सुनकर अपना विश्वास को चट्टान पर नेव डाल दिया है। हालेलुया। ना तो उस घर पर आंधी आएगी, बजर गिरेगा, तूफान आएगा, लहरें चलेगी, लेकिन वो घर टस से मस। किस घर को दर्शा रहा है? आपका जो पका वाला और मिट्टी वाला घर बना हो? नहीं। कौन सा घर? आत्मिक घर नहीं गिरेगा आपका। आपका घर क्या है? आत्मिक घर। आत्मिक घर बनाओ। हालेलुया। ये गीत भी गाते, घर बनाने से पहले स्थान देखो रे, बालू पर बनाया घर ढल जाएगा, चट्टान पर बनाया घर स्थिर रहेगा। हालेलुया। आपका विश्वास चट्टान के नींव बनकर खोदा गया है। कोई हिलाना चाहे, कोई झकाना चाहे, कोई उसको गिराना चाहे, लेकिन आप क्या रहेंगे? मजबूत रहेंगे। लेकिन जो वचन नहीं सुनता और केवल हे प्रभु कहता, उसका घर क्या होगा? आगे पढ़ेंगे। परंतु जो कोई परमेश्वर का वचन को सुनता है और उस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है, तो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर कहां पर बनाया है? हालेलुया। जो वचन सुनता और नहीं मानता, उसको बाइबल क्या कहती है? निर्बुद्धि मनुष्य। हालेलुया। जो वचन सुनकर उसको मानता, उसको बाइबल क्या कहता है? बुद्धिमान मनुष्य। और जो वचन सुनकर उस वचन को नहीं मानता, वो क्या है? निर्बुद्धि मनुष्य। हालेलुया। तो मेरे ओर से एक सवाल है, आप निर्बुद्धि होना चाहेंगे या बुद्धिमान? बोलो एक साथ, आप क्या बनना चाहेंगे? अपने मुंह से बोलो, आपको निर्बुद्धि बनना है या बुद्धिमान? हालेलुया। और बुद्धिमान का घर कभी नहीं गिरता है। हालेलुया। उसका हमेशा आत्मिक विकास होता है। बच्ची हालेलुया बोल रही है, कुछ नहीं जानती है, परमेश्वर का महिमा कर रही है ना। हालेलुया। उस पर मत ध्यान दो, अपना भाषा से बोल रही है। हालेलुया। हालेलुया। असली अपना नेव को चट्टान पर रखना है। हालेलुया। और आपको चर्च जाने वाला व्यक्ति नहीं, कहाँ जाने वाला व्यक्ति बनना है? कहाँ जाना? अपने हाथों को दिखाओ, स्वर्ग किधर है? हालेलुया। हमें सब उद्धार पाकर कहाँ जाना है? इसलिए बहुत तेरे हैं जो चर्च जाएंगे लेकिन स्वर्ग नहीं जाएंगे। उनमें से नहीं, आप चर्च भी आओ और स्वर्ग भी जाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा? सकेत फाटक से कठिन रास्ता और साथ में उद्धार और मोक्ष का जीवन लेकर हमें बढ़ना है। प्रभु आशीष दे। हालेलुया।